हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है, ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए। मेरे कजन है सीलमपुर पे, उनकी गारमेंट्स की शॉप है। लो जी, इधर भी लाहौर में भी गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं और वहाँ इंडिया में भी आप कजन है सीलमपुर में, उनकी सीलमपुर इसका जो मेन दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर क्या बात है। जवाहर होटल वाले हमारे रिलेटिव्स हैं। मैं अपने कजन सलीम से कहना चाहता हूँ, सलीम भाई हम लोग आपको बहुत मिस करते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है अगर गवर्नमेंट के रिलेशंस बेहतर होते हैं तो हम लोग जरूर आएंगे वहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कि जी हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी खत्म करें। कहाँ है दहशतगर्द? मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे। प्रोटेस्ट करे हैं वी आर लिविंग इन एनिमल्स लाइफ इन पीओजे और गिलगित बल्तिस्तान। अगर आप कश्मीर की मसले को देख ले तो हमारे पाकिस्तान को कश्मीर की सिर्फ पानी चाहिए, उसकी जो फ्लश है, लोग हैं, वो नहीं चाहिए उसको। खटिया लोगों के खून और भी हमारे पार्लियामेंटों के अंदर ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यानी कि एक मतलब नेगेटिव मैसेज आता है। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारा आज मतलब 23 मार्च था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं होगा तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात बिल्कुल। हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है, ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए। मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, डीजी लेवल पे सब ले गए। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की, मैंने कुछ आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पर जुल्म होगा। कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे। खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए बना के दिया। रिश्तेदार हैं, पूरे इंडिया में मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं। कुछ नहीं, वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है। या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। जनरल ज़िया का दौर बड़ा अच्छा दौर था यार, कमाइयाँ ज़्यादा थी, खर्चे कम थे। 15 रुपये 30 रुपये बहुत ज़्यादा बिल आया। 36 रुपये का, पता नहीं 34 रुपये का बिल आया था। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी वालदा कहने लगी जनरल ज़िया के दौर में कि जा इसकी किस्तें करा के आ, 3600 पता नहीं 3400, तो 3 किस्तें मैं करा के आया था। 34 रुपये का बिल था वापडा का। अब आपको सोच भी नहीं सकता, अब हज़ारों बिल, रोटी खाना ही है, पैसे हैं तो खा लो, मतलब भूखे सो जाओ। बच्चों की पढ़ाई ख़त्म करा दो, बच्चों को स्कूल से। सर ये कहते हैं बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है भाई, उठा लिया, फीचर नहीं दी जा रही, लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हम हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं। वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है। 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है। वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं। यहाँ पर रमज़ान आया, क्या हाल हुआ? रमज़ान आया तो यहाँ केला वैसे रुल रहा था, अब 400 रुपये दर्जन है, 500 रुपये दर्जन है। मैं पिंडी गया हूँ अभी पिछले हफ्ते, 600 रुपये वहाँ, 600 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी है। मैं कहा यार लाहौर में तो 150 बिक रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा, तो क्या कह रहे हो? मैं कहा सही कह रहे हैं, मैं छट गया। छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटी है। अभी 200 रुपये वो सामने लगाई हुई, वो देखो, वो सामने लिख के लगाया हुआ 200 रुपये। वहाँ 600 रुपये पिंडी में। क्या वो पाकिस्तान नहीं है? पिंडी पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये। क्यों है इतना? कंट्रोल ही नहीं है गवर्नमेंट। सिर्फ हर बंदा जो आ रहा है ना सीट पे बैठ के जो बुराई के खिलाफ बोलता है, ये कह दिया जाता है कि ਲਾਂਤੀ ਗਿੰਦਨੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਚੜਾ ਦੇਣ
लानती ने नहीं अंकल, ये जो बात कर रहे हैं आपको लगता है कि चलाना चले हम चला देंगे, लेकिन कोई किसी ने भी तजारत नहीं करनी, सब गली बाती ने, चोर ने, वो भी चोर ने, ये भी चोर ने। ठीक है, आप क्या समझते हैं जो अंकल बात कर रहे हैं? चले जज्बात में नो डाउट, जब देखें दिल दुखता है, जब पाकिस्तान की पब्लिक इस तरीके से महंगाई का सामना करती है तो ये दिल से बात नहीं दे सकते। लेकिन क्या लगता है कि ऐसी बात करनी चाहिए कि भाई सभी चोर हैं? सब चोर बिल्कुल ऐसे ही है, देखे ना, इनका अपने मुफाद है, हमारे कोई नहीं मुफाद। जब इनकी शादी हुई थी मरियम नवाज के बेटे की या जिसकी भी, वो इंडिया का सदर सुनने में आता प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए थे। चुप छुपा के आया था, कोई नहीं, इनका सब अपना मुफाद है। नहीं चुप छुपा के नहीं, ऐसे हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर चुप छुपा आए थे, ओपन जो भी इंडियन के आए थे, जो भी है वो उनके अपने जो है, इनका सारा कुछ जो है वो अपना आए थे। ठीक है, इन्होंने कौन सा किया है अभी तक? देखें अभी रमजान है, कुछ इन्होंने कंट्रोल किया, कुछ भी नहीं। महंगाई पे कंट्रोल, महंगाई इतनी हो चुकी है। अब देखें, सुनने में आ रहा है पेट्रोल फिर बढ़ रहा है, बिजली भी बढ़ रही है, हाँ जी, गैस भी बढ़ गई है, डबल हो गई है। लोग कहाँ रोटी पूरी करें या बिल दें या गैस करें? अब आप देखें अनारकली बाजार में आप फिर रहे हैं, कितना कुछ भी नहीं है। ईद के करीब है, कुछ दिन रह गए हैं, लेकिन उस तरीके से रौनक नहीं नजर स्टॉल लगे हुए हैं, लोग 200, 250 रुपए लोग अपनी पूरी नहीं कर पा रहे। बच्चों की फीसें दें, गैस के बिल दें, क्या करें? कुछ भी नहीं हो पा रहा। आपको लास्ट बात लगता है ट्रेड होगी? और दूसरे नंबर पे ये तो हमने बात की ना, आपकी ओपिनियन, पब्लिक की, बिजनेसमैन की, इंडिया वाले के ट्रेड